Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 8 body movements. So students, I hope you all remembered the previous classes, that in the previous classes we know that how our body moves and from which organ system our body moves. We also learn about skeleton and their parts. Okay. So today we are going to study that how do animals move. अब तक हमने यही पढ़ा था कि कैसे humans मूव करते हैं, कौन हेल्प करता है humans को मूव करने में. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि animals कैसे मूव करते हैं. There are different ways by which animals move from one place to another. तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, animals बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे वेज से एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं. कोई चल के करते हैं, कोई रेंग के करते हैं, कोई स्विम करके करते हैं. लाइक नाउ द गेट ऑफ एनिमल्स. व्हाट डू यू मीन बाय गेट ऑफ एनिमल्स? The different patterns of movement of animals due to the differences in their skeletal structure are called gait of animals. तो बहुत सारे डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं मूवमेंट्स के, बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स में. वो किस वजह से होते हैं? उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर मीन्स स्केलेटन के डिफरेंसेस, उनके जो स्ट्रक्चर, स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनके वजह से ही उनके जो मूवमेंट्स में पैटर्न्स होते हैं. और इसी सिस्टम को बोला जाता है गेट ऑफ एनिमल्स. ओके. Now at first we are going to study about earthworm, that how earthworm moves. The earthworm does not have any internal skeleton. तो earthworm का कोई भी internal कोई भी skeleton नहीं होता है. The body is made up of many rings joined end to end and muscles attached to these rings helps to extend it and shorten the body. उनका बॉडी किस चीज़ से बना हुआ होता है? बहुत सारे रिंग्स जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. आपने ज़रूर देखा ही होगा एक अर्थवर्म को, तो बहुत रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगता है हम लोग अगर उसको अच्छी तरीके से देखें. और उन्हीं से जो मसल्स हैं उनमें अटैच्ड होते हैं. और ये जो रिंग्स है उनको बड़े मतलब एक्सटेंड मतलब लंबा होने में और छोटा होने में मदद करते हैं. The skin of earthworm also has a large number of tiny bristles that help it to get a good grip on the ground. तो वो उनका जो स्किन होता है अर्थवर्म का, उसमें कुछ छोटे छोटे ब्रिसल्स रहते हैं. जैसे कि ब्रिसल्स जनरली हमारे टूथब्रश में भी रहते हैं, तो कुछ छोटे छोटे ब्रिसल्स रहते हैं जो उनको जो ग्राउंड में चलने का एक ग्रिप देते हैं. जैसे कि जूतों के नीचे बहुत अनइवन थोड़ा फ्रिक्शन देने के लिए कुछ ग्रिप लगाया हुआ जाता है, कुछ हैंडल्स में भी ग्रिप लगाए हुए जाते हैं. तो वैसे उनमें टाइनी ब्रिसल्स है ताकि उनको अच्छा ग्रिप मिले, मतलब अच्छी पकड़ मिले. रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स एनेबल्स द अर्थवर्म टू मूव थ्रू द सॉइल. उनके जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें जो रिपीटेडली एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वही एक अर्थवर्म को मूव करने में मदद करता है. So in this picture you can see that how earthworm muscles helps them in moving. कि एक मसल्स जब कंट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रिक्शन उनका एरिया ये है. फिर ऐसे ही उनके जो बॉडी के जितने भी सारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं. ओके. Now we are going to study about snail, that how snail moves. Snail moves with the help of their muscular flat foot. आपने snail भी obviously शायद देखा ही होगा कि वो अपने जो मस्कुलर एक फ्लैट फूट होता है, अगर अच्छी तरीके से उसको देखेंगे तो उसका एक मस्कुलर फ्लैट मतलब पूरा एकदम फ्लैट उनका फूट होता है, उसी की मदद से वो मूव करते हैं. इट हैज़ अ स्लाइमी बॉडी विच डज़ नॉट हैव बोन्स. उनका जो बॉडी है वो बहुत ही स्लाइमी है, मतलब उसमें बहुत ही एक लिक्विड है जो कि स्लाइमी टाइप का है, बहुत ही डेंस लिक्विड है. आपने शायद देखा भी होगा जब वो मूव करते हैं एक लिक्विड छोड़ जाते हैं, बहुत एक लिक्विड टाइप का होता है, तो वही होता है, कुछ स्लाइमी चीज़ होता है. लेकिन उन लोगों में भी बोन्स नहीं होता है. द शेल ऑफ द स्नेल डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट, इट हैज़ टू बी कैरिड अलॉन्ग. उनके ऊपर जो शेल होता है वो उनको मूवमेंट में बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, वो बस उसको कैरी करके ही इधर से वहाँ एक जगह से वहाँ जा सकते हैं, वो बस उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है. They glide along with a solid surface and which is lubricated with mucus. वो कैसे एक सॉलिड सरफेस में वो सिर्फ ग्लाइड कर सकते हैं, मतलब रेंग सकते हैं एक दूसरे से, और जो क्या है
लुब्रिकेटेड होता है एक म्यूकस से। जो स्लाइमी चीज़ होता है म्यूकस, एक तरह का सीक्रेट होता है उनके बॉडी से, उसी को बोलते हैं म्यूकस। उसी से लुब्रिकेटेड होता है और उसी की मदद से वो चल सकते हैं। दिस मोशन इज़ पाउडर्ड बाय सक्सीडिंग वेव्स ऑफ मस्क्यूलर कंट्रैक्शंस ऑफ द फुट। ये जो मोशन वो बनाते हैं, मतलब मूवमेंट जो उनका होता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्क्यूलर कंट्रैक्शन जो कि उनके फुट में होता है। ओके, understood? I think now we are going to study about cockroach, that how a cockroach moves. The body of a cockroach is covered with a hard outer skeleton and is made of different units joined together. तो एक कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो किससे कवर्ड हुआ होता है? एक उनका स्केलेटन होता है, एक बहुत ही हार्ड आउटर स्केलेटन होता है जिससे कि उनका बॉडी बना हुआ होता है, और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स भी होते हैं जो एक दूसरे से जॉइन किया हुआ होता है। It has 3 pairs of legs for walking and 2 pairs of wings which attach to the breast for flying. उनमें क्या कितने पेयर्स हैं? मतलब 3 पेयर के लेग्स हैं। मतलब कितने हुए लेग्स उनके? 6 लेग्स हुए टोटल। 3 पेयर मतलब 6 लेग्स, और जो उनको चलने में मदद करते हैं। और उनमें 2 पेयर मतलब 2 पेयर्स मतलब 4 विंग्स हैं उनमें, जो उनके ब्रेस्ट से लगाया हुआ है, मतलब चेस्ट से लगाया हुआ है, जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। इट हैज़ डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट्स। उनके अंदर कुछ मसल्स, डिस्टिंक्ट मसल्स है जो उनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। द मसल्स अटैच टू द लेग्स हेल्प्स इन वॉकिंग। जो मसल्स उनका पाँव से जो मसल्स अटैच किया हुआ होता है वो उनको किस में मदद करता है? चलने में मदद करता है। और उनके जो ब्रेस्ट मसल्स होते हैं जो विंग से अटैच्ड होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? फ्लाइंग में, उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा गुड फ्लायर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से वो नहीं उड़ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बर्ड्स। Birds have a special skeletal and muscular structures that help them to fly. तो birds का भी एक बहुत ही स्पेशल skeletal muscular structure होता है जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। The 4 limbs are modified to become wings and the bones inside are hollow to suit flying. उनके जो 4 limbs होते हैं, मतलब 4 limbs मतलब उनके जो पैर होते हैं वो क्या है? बहुत ही मॉडिफाइड है और क्या है? वो विंग्स बनते हैं। वो क्या बनते हैं? विंग्स बनते हैं। मतलब जो हाथ होता है, पैर नहीं, हाथ जो होता है 4 limbs उसी को बोलते हैं, और फर्दर जाके विंग्स बनते हैं। एंड द बोन्स जो इनसाइड होते हैं, उनके अंदर जो होते हैं वो फ्लाइंग्स के लिए बनते हैं, मतलब ताकि वो उड़ सके उन बोन्स की मदद से। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर पोर्चिंग एंड वॉकिंग। उनके जो हिंड मतलब जो पाँव नीचे की तरफ एकदम होते हैं, उनमें जो बोन्स होते हैं वहाँ से वो चल सकते हैं। द शोल्डर बोन्स एंड ब्रेस्ट बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट मसल्स फॉर फ्लाइट विच मूव द विंग्स अप्स एंड डाउन्स। तो जो शोल्डर बोन होता है, उनका भी शोल्डर होता है, जो शोल्डर बोन होता है, जो ब्रेस्ट बोन मीन्स चेस्ट जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मसल्स को सपोर्ट करता है एनी फर्दर फंक्शंस करने के लिए। और उनका जो विंग्स होता है उसको ऊपर उठाने के लिए, नीचे उठाने के लिए भी वो बहुत ही हेल्प करते हैं। Now we are going to study about fish. Fishes have a streamlined body that helps them swim with least resistance. उनके क्या है? बॉडी क्या है? streamlined है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे लाइन किए हुए हैं। स्ट्रीम मतलब वेवी टाइप का कुछ लाइन है, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली पिक्चर्स में। उनके बॉडी में स्ट्रीमलाइंड जैसे बना हुआ है, और जो उनको स्विम मतलब तैरने में मदद करते हैं। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. तो वो इसी शेप का क्यों बना हुआ है? ताकि जो वाटर है उसमें वो इजीली फ्लो कर सके, और जो फिश है वो इजीली वाटर में मूव कर सके। The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. जब वो स्विम करते हैं, वो जो फिश के जो स्केलेटन होते हैं वो एक किससे कवर्ड हुए होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड हुए होते हैं। इसीलिए जब वो स्विम करते हैं, जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फिश का जो आगे की तरफ मतलब फ्रंट पार्ट जो है फिश का, वो क्या करते हैं? बॉडी को कर्व करते हैं, मतलब थोड़ा
कर्व टाइप का करते हैं। अपने आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको पिक्चर में दिखेगा, जब वो मूव करते हैं तो अपने बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसको कर्व करते हैं एक साइड में, मतलब कर्व करते हैं एक साइड में, और फिर से टेल पार्ट जो है उसको स्विंग मतलब हिलाते हैं, ऑपोजिट साइड में हिलाते हैं। तो इसी तरीके से वो वाटर में मूव करते हैं। उनका एक अलग ही पैटर्न होता है मूव करने का। दे यूज टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क्स थ्रू वाटर एंड अदर फिन्स असिस्ट स्विमिंग। उनके कुछ साइड में फिन्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे फिन्स लगे हुए होते हैं जो वाटर में जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं, कुछ जर्क्स करने में हेल्प करते हैं, और जो अदर फिन्स लगे हैं वो उनको स्विमिंग करने में असिस्ट करते हैं। द टेल फिन इज ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। उनकी जो टेल है मतलब जो पूंछ के साइड है, तो वो क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से फिश जो है वो मूव करता है। स्नेक्स, तो स्नेक्स कैसे मूव करता है? स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट बट यूज देयर लॉन्ग बैकबोन अलॉन्ग विद मसल्स फॉर मूवमेंट। तो स्नेक्स तो आपको जानते ही हैं कि स्नेक्स मूव कैसे करते हैं, उनके लेग्स नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो वो ऐसे रेंग किस वजह से, मतलब कौन हेल्प करता है उनको रेंगने में? जो उनका जो लॉन्ग एक बैकबोन होता है और उसमें भी मसल्स लगा हुआ होता है जो उनको मूवमेंट मतलब मूव करने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। उनका जो बैकबोन होता है, रिब्स होता है और जो स्किन होता है एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ होता है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। तो स्नेक आपने पिक्चर्स में या कहीं पे देखा होगा, तो स्नेक्स किसी भी तरीके का शेप ले सकते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी सिकुड़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके का कर्व बना सकते हैं बॉडी से अपने। तो एंड उनका जो और मैनी लूप्स मतलब बहुत सारे लूप्स में कर्व बनाते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक्स गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो उनके जो लूप्स होते हैं एक दूसरे को, जो उनके जो लूप्स होते हैं जो एक दूसरे को पुश करते हैं, उनमें भी एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जैसे कि अर्थवर्म में रहता है। तो अर्थवर्म्स पे हम लोग रिंग्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लूप्स होता है, एक छोटा छोटा लूप्स होता है। उनमें अगर आप बहुत ही नज़दीक से देखेंगे तो आपको ये लूप्स दिख जाएंगे। तो उनके जो एक लूप्स होता है वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करता है, प्रेस करता है, पुश करता है, फॉरवर्ड पुश करता है मतलब आगे की तरफ ढकेलता है, और प्रेस करता है और इजीली उनको मूव करने में हेल्प करता है। Since its long body makes many loops and each loops give in this puts, the snakes move forward very fast and not in a straight line. तो उनके बॉडी में इतने सारे लूप्स होने के वजह से ये जो बहुत सारे लूप्स हैं ये बहुत इजीली वो पुश कर सकते हैं, मतलब ढकेल सकते हैं, और ये इसीलिए स्नेक जो है बहुत फास्ट मूव कर सकता है, जल्दी मूव कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो हमेशा इधर उधर रेंग के ही मूव करता है। So students, the chapter has ended. I hope you all find this chapter very interesting. Write all the notes in your fair copy and learn the notes and read the chapter thoroughly. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार रहा। इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिला कि हम कैसे मूव करते हैं, हमें बहुत डिटेल्स पढ़ने को मिले कि हमारे बॉडी कितने के जो मूवमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, हमारे इंटरनल पार्ट्स क्या हैं, स्केलेटन क्या होता है, ये स्केलेटन के पार्ट्स क्या होते हैं, हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और बहुत सारे एनिमल्स के डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट भी जानने को मिले। तो स्टूडेंट्स जितने भी नोट्स हैं आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे और चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, आप मुझसे बेझिझक पूछिए, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर कर देंगे। और इसका एक्सरसाइज पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, so students, we will meet soon in the next class with the exercise part of this chapter. Till then, study this chapter very well and stay safe in your home. Thank you, students.